मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर फॉर्मर चीफ टेरिटोरियल आर्मी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है मेजर जनरल AK सिवाच आपका। मेरे साथ एम्बेसडर भास्वती मुखर्जी जुड़ रही हैं, पूर्व राजनयिक। मेरे साथ हमारे खास मेहमान सुरेंद्र सिंह लाली, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, फॉर्मर DG इन्फेंट्री, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मेजर जनरल AK सिवाच, दावत में आपको देता हूं। जो कुछ भी अभी तक हुआ मुझसे बेहतर आपको पता है, क्योंकि टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी, उसको कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझते हैं, लेकिन आम आदमी इन चीजों को समझता नहीं है। उसको समझने के लिए आप जैसे एक्सपर्ट्स के एनालिसिस की जरूरत होती है। क्या मैं ये पूछ सकता हूं, ये कह सकता हूं आपसे कि जिसको सीज फायर का नाम दिया गया है वो सिर्फ नाम के लिए है, और जंग को ट्रिगर करने के लिए इस वक्त दोनों ही जगह सही समय का इंतजार हो रहा है? सिवाच सर। हाँ, देखो राजीव, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल का एम क्या था। और इजराइल का एम था कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं ईरान के, वो बर्बाद करना और ईरान को न्यूक्लियर हथियार ना बनाने देना, और दूसरा उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड करना। और इस के अंदर जो है अमेरिका भी शामिल हुआ ईरान के को बर्बाद करने के लिए इजराइल के साथ। क्या ये इसमें सक्सेसफुल रहा, अभी हम इसको देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, जो 12 दिन युद्ध चला, इसके अंदर दोनों तरफ से हमले हुए, और इजराइल जो पक्ष जो था वो बहुत ज़्यादा आपको उसका पलड़ा भारी था, स्पेशली एयर पार में। क्योंकि ये लड़ाई जो थी, ये लड़ाई थी जिसके अंदर गैप डिस्टेंस 2000 किलोमीटर से ज़्यादा था। तो एक प्रकार से इजराइल ने ईरान पे हमलों में काफ़ी नुकसान किया। मिलिट्री कैपेबिलिटी में उसके मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया, उसके टॉप साइंटिस्ट को मार दिया, और उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बर्बाद किया, और उसके न्यूक्लियर हथियार के अंदर भी काफ़ी डेंट डाला। मगर ये सच्चाई थी, जो फोर्दो का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था वो 80 से 90 मीटर अंदर था, जिसको ओनली GBU-57 बम ही बर्बाद कर सकते हैं, और वो B-2 बम्बर की मदद से ही वो बम डाले जा सकते हैं। इसके कारण अमेरिका भी इस लड़ाई में आया, और अमेरिका ने 14 जो GBU-57 बम हैं वो डाले गए B-2 बम्बर के माध्यम से। और ऐसा सोचा गया कि जो फैसिलिटी थी और काबिलियत और क्षमता थी ईरान की, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। ये तो समय बताएगा कि ख़त्म हुई नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है। कि सुनने में ये भी आया कि जो एनरिच यूरेनियम था उसको ईरान ने शिफ्ट कर दिया, इससे पहले कि फोर्दो पे जब ये हमला होता। फोर्दो, नतांज और इस्फहान में हमले हुए, जिसके अंदर अमेरिका भी इन्वॉल्व था, जिसके से B-2 बम्बर प्लस जो टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया। अब बात आती है कि क्या न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की पूरी तरीके से बर्बाद होगी? ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है। किसी हद तक कहते हैं कि इसकी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई, कुछ कहते हैं नहीं, इन्होंने यूरेनियम इनरिच जो था उसको शिफ्ट कर लिया। अब वो समय बताएगा। अगर ईरान मानता है, दोबारा NPT में रहता है, IAEA के माने हुए इंस्पेक्शन करता है, अमेरिका के साथ बातचीत करता है, और कोई ना कोई समझौता करके, तब तो ये बात जो है वो सुलझ जाएगी। नहीं तो ये सच्चाई है, अगर ईरान ने दोबारा कुछ न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर इजराइल इसके ऊपर हमला करेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये पौज है, क्योंकि सच्चाई है, आज तक ईरान न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि जब भी वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब आता है, उस पर हमला करता है इजराइल, चाहे कैनेटिक या नॉन कैनेटिक। और वो इस प्रकार अब की बार भी किया, और उसके अंदर अमेरिका भी शामिल था। तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से यही है कि ये एक प्रकार से पॉज है। अगर ईरान अब मान जाता है, बातचीत के रास्ते पर आता है, अमेरिका के साथ बातचीत करता है, और ये एक प्रकार विश्वास दिलाता है कि उसकी जो अभी पत्रिकिया है ओनली पीसफुल पर्पज के लिए 5 से 6% तक ही एनरिच यूरेनियम करके रखेगा, और एक प्रकार IAEA की इंस्पेक्शन कराएगा, NPT में रहेगा,
तो फिर तो ये लड़ाई नहीं होगी। मगर अगर वो कोशिश करेगा, क्योंकि उसने 60% इनरिच यूरेनियम कर लिया था, ये हमें समझना चाहिए। ये अगले 2-3 महीने के अंदर ही 8 से 9 हथियार बना सकता था। अगर वो इनरिच यूरेनियम को उसने शिफ्ट कर दिया और उसको दूसरी जगह में उसका इस्तेमाल करके वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है कि ये दोबारा युद्ध स्टार्ट होगा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका उसको ऐसा नहीं करने देंगे। राजीव, लेकिन लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि खamenei के जरिए, खamenei के वहाँ ईरान के